नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की हमारी विशेष कवरेज में जहां पहले दिन हमने मां शैलपुत्री की कथा जानी, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के तप और संयम की महिमा को समझा और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के दिव्य रूप और उनके शौर्य का वर्णन किया, वही आज नवरात्रि के चौथे दिन हम आपको लेकर चलेंगे मां कूष्मांडा की ओर, वही आदि शक्ति जिन्होंने अपनी मुस्कान मात्र से इस ब्रह्मांड की रचना की। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की, जो समर्पित है मां कूष्मांडा को, आदि शक्ति, सृष्टि की सृजनकर्ता और मुस्कान मात्र से इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। माता कूष्मांडा की कथा और महत्व मान्यता है कि जब सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न जीवन, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। इस कारण उन्हें कूष्मांडा कहा गया। कू यानी थोड़ा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। वे अष्टभुजा देवी है और सिंह पर सवार रहती है। उन्हें स्माइलिंग मदर भी कहा जाता है क्योंकि उनके मुख पर सदा सौम्य मुस्कान रहती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक और अधर्म बढ़ गया था, तब देवी देवताओं और मनुष्य की रक्षा हेतु देवी ने कूष्मांडा रूप में प्रकट होकर असुरों का वध किया। यही कारण है कि उन्हें शक्ति और सृष्टि दोनों की अधिष्ठात्री कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि वे एकमात्र देवी है जो सूर्य के प्रचंड तेज में भी निवास कर सकती है। व्रत और पूजन विधि। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त मां कूष्मांडा का व्रत रखते हैं। व्रत का विधान इस प्रकार है कि सूर्य उदय से पहले स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करके संकल्प ले कि आज का व्रत मां कूष्मांडा को समर्पित है। घट स्थापना और पूजन स्थल पर कलश स्थापित करने और मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र के सामने गंगा जल छिड़के। अर्पण सिंदूर, लाल पुष्प, दीप, धूप अर्पित करें। मां को विशेष रूप से कद्दू का भोग चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे मां अत्यंत प्रसन्न होती है। मंत्र जप। उनका प्रमुख मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति, रोग निवारण और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। व्रत का पालन। दिन भर फलाहार करे या केवल जल ग्रहण करे। सात्विक आहार ही ले। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन वर्जित है। संध्या समय मां का पूर्ण आरती करें। कथा श्रवण। व्रतधारी को मां कूष्मांडा की कथा सुननी चाहिए, जिससे पुण्य फल 2 गुना होता है। फल और आशीर्वाद। मान्यता है कि मां कूष्मांडा का व्रत करने और पूजन करने से जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। रोग, भय और कलेश से मुक्ति मिलती है। भक्त के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इस नवरात्रि हम सभी मां कूष्मांडा से प्रार्थना करें कि वे अपनी मुस्कान की ऊर्जा से हमारे जीवन को प्रकाशित करें और हमें अज्ञानता व अंधकार से बाहर निकालें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 और जुड़े रहिए नवरात्रि के विशेष कवरेज के लिए।